देखा आपने, वोट चोरी के मुद्दे पर राहुल गांधी, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी और विपक्ष के सारे सांसद चुनाव आयोग के दफ्तर की ओर मार्च कर रहे थे, लेकिन रास्ते में ही पुलिस ने उनको पकड़कर हिरासत में ले लिया। बोला वहां क्यों जा रहे हो, खतरा है, कुछ भी चोरी हो सकता है। विपक्ष का ये प्रोटेस्ट देखकर बीजेपी ने कहा, इन लोगों को ना डेमोक्रेसी की कोई चिंता नहीं है, ये सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं। हाँ, चुनाव आयोग की तरह। इस आदमी को तो आप पहचानते हैं ना, ये वही अनिल मसीह है जो चुनाव आयोग की तरफ से बड़े ही निष्पक्ष तरीके से चंडीगढ़ मेयर का चुनाव करने गए थे और वो अच्छे से चुनाव करवा भी देते अगर सीसीटीवी ना होता। सीसीटीवी में आयोग की ये चोरी पकड़ी गई थी, इसीलिए आयोग ने राहुल गांधी को वोटिंग की सीसीटीवी फुटेज देने से इनकार कर दिया है। आयोग का कहना है कि 1 लाख पोलिंग बूथों के सीसीटीवी फुटेज देखने में 273 साल लगेंगे। ये वो फुटेज है जो खुद एक दिन में रिकॉर्ड हो गई थी। चुनाव आयोग को लग रहा है कि वो फुटेज मिलते ही राहुल गांधी कमरे का दरवाजा बंद करके सारी वीडियो अकेले ही देखेंगे। भाई वो वोटिंग की वीडियो है, उल्लू और कुक्कू की वेब सीरीज नहीं। वो फुटेज तो सारे लोग देख सकते हैं ना, आयोग का काम है फुटेज देना। आप फुटेज दो, 1 लाख लोग देखेंगे, 10 घंटे में सारी फुटेज आराम से देख लेंगे। ये क्या बात हुई, फुटेज देखने में इतने साल लगेंगे, उतने साल लगेंगे। इस हिसाब से तो देश की सारी कोर्ट मुकदमों की सुनवाई करने से इनकार कर देंगी, क्योंकि उनका फैसला आने में भी 200-250 साल तो लग ही जाते हैं। पता है, राहुल गांधी के आरोप के बाद चुनाव आयोग जैसी हरकतें कर रहा है, उससे उन लोगों में भी शक पैदा होने लगा है जिन्हें पहले शक नहीं था। अब तो राहुल गांधी के पक्ष में मोदी सपोर्टर्स के जो नए नए फेवरेट बने थे, शशि थरूर, वो भी बोलने लगे हैं, भाई अब तो मान लो, और क्या नड्डा से कहलवाएं। थरूर कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने गंभीर सवाल उठाए हैं, उनके गंभीर जवाब दिए जाने चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग कुछ भी देने को तैयार नहीं है। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट में भी कह दिया है कि हम बिहार में SIR के बाद जिन 65 लाख वोटर्स के नाम काटे गए हैं, ना तो उनकी लिस्ट देंगे और ना ही वोट कटने का कारण बताएंगे। यस, इसे कहते हैं एटीट्यूड। ये हुई ना मर्दों नहीं, सॉरी, मुर्दों वाली बात। वैसे भी ये विपक्ष, ये कोर्ट फालतू में दिमाग खराब करते रहते हैं। कभी कहते हैं वोटर लिस्ट दो, कभी कहते हैं डिजिटल डाटा दो, कभी कहते हैं फुटेज दे दो। बीवी से ज्यादा डिमांड तो इनकी हो गई है। इस मामले में बीजेपी से बिल्कुल मां जैसी, उसे कुछ नहीं चाहिए, ना लिस्ट, ना डाटा, ना फुटेज। उसे चुनाव आयोग पे पूरा भरोसा है, उसे यकीन है अनिल मसीह संभाल लेगा। वैसे भी सुप्रीम कोर्ट को पता ही नहीं है कि कौन सी जानकारी किससे लेनी है। बताओ, बिहार में SIR के बाद जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कटे हैं, उनकी लिस्ट सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग से मांग रहा है। अरे अगर ये लिस्ट चाहिए तो बीजेपी के पन्ना प्रमुखों से मांगो ना, उनको सब पता मिलेगा। वैसे भी अगर आप थोड़ा गहराई से समझेंगे, थोड़ा विस्तार से समझेंगे, थोड़ा दिमाग पे जोर डाल के समझेंगे, तो आपको यह मामला समझ में ही नहीं आएगा। क्योंकि सच में ही यह समझना मुश्किल हो रहा है कि फर्जी वोटर्स के इशू पर बीजेपी राहुल गांधी से लड़ क्यों रही है। राहुल गांधी ने यही तो कहा है कि भारत में लाखों वोट फर्जी तरीके से बनाए गए हैं, एक एक आदमी के कई कई वोट बनाए गए हैं। यही बात खुद बीजेपी के नेता भी तो कह रहे हैं। अरे अगर फर्जी वोट नहीं है तो भी बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन क्यों करवाया जा रहा है। उस पर भी विपक्ष का यही तो कहना है कि SIR को तसल्ली से टाइम लगाकर करना चाहिए, जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। जल्दबाजी के चक्कर में देखो ना, ट्रंप की भी वोट बना दी, वो भी मोदी से ब्रेकअप के बाद। मोदी जी, बिहार को अमेरिका बनाना है,
अमेरिका वालों को बिहारी नहीं। पाकिस्तान सोच रहा था अब तो ट्रंप का वोट उसको ही जाएगा। उसे क्या पता था ट्रंप खुद वोट डालने बिहार आएगा। इलेक्शन कमीशन की ऐसी ऐसी धांधलियां ना पकड़ी जाएं, इसलिए अब उसने अपनी वेबसाइट से मतदाता सूची के ड्राफ्ट की पीडीएफ ही गायब कर दी है और वहां पर स्कैन की हुई मतदाता सूची अपलोड कर दी है। अब पहले की तरह वेबसाइट पर एक नाम लिखा, सर्च किया और सारा रिजल्ट सामने आ गया। अब ये नहीं होगा। अब हर एक वोटर की डिटेल के लिए अलग अलग जाकर सर्च करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। मतलब सीसीटीवी फुटेज तो फिर भी 273 साल में देखी जा सकती है। ये बिहार की वोटर लिस्ट देखने के लिए तो कम से कम 1230 साल लगेंगे और उसके बाद भी लिस्ट में सबसे नीचे यही लिखा मिलेगा, आएगा तो मोदी ही। क्योंकि भाई जिस वोटर के पति का नाम हस्बैंड हो, पिता का नाम फादर हो और माता का नाम इलेक्शन कमीशन हो, वो तो मोदी को ही वोट देगा ना। ऐसे ऐसे कारनामे सामने आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में एक एक घर में 100 वोटर्स रजिस्टर हैं। जमुई में 247 वोटर रजिस्टर हैं। मुजफ्फरपुर में 269 वोटर रजिस्टर हैं। अबे बीजेपी ने हिंदुओं को एकजुट होने के लिए कहा था, एक साथ रहने के लिए नहीं। वोटर लिस्ट में कई एड्रेस तो ऐसे सामने आए हैं जहां हिंदू मुस्लिम एक साथ रजिस्टर हैं। ऐसा लग रहा है कि साक्षात मूवी का सीन चल रहा है। वोटर का नाम तुलसीदास खान, बाप का नाम जावेद चौरसिया, मां का नाम मुमताज देवी। समझ में नहीं आ रहा वोटर है या इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो प्रेजेंटेशन दी थी उसमें उन्होंने कई ऐसे नाम भी बताए थे जो कई कई जगह रजिस्टर हैं। मतलब एक ही आदमी एक साथ अलग अलग स्टेट में वोट कर रहा है। अब ऐसे वोटर्स को लोग फर्जी कह रहे हैं, फ्रॉड कह रहे हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कहता। ऐसे लोगों को तो भारत में मतदान जागरूकता अभियान का ब्रांड एम्बेसडर होना चाहिए। क्योंकि भाई जिस देश में लोग अपना एक वोट पोल करने के लिए भी घर से नहीं निकलते, वहां एक आदमी वोट करने के लिए अलग अलग स्टेट में निकल रहा है। बस ये थोड़ी बहुत गड़बड़ी है, बाकी लोकतंत्र मस्त चल रहा है। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट दोस्तों, फर्जी वोटर्स का मुद्दा एक्चुअल में सीरियस है और इसमें ये कोई बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की बात नहीं है। ये सभी के लिए इक्वल कंसर्न का इशू है। ये हमारे लोकतंत्र का मजाक है कि कोई भी थोड़े पैसे खर्च करके फर्जी वोटरों के दम पर चुनाव जीत सकता है। इस चलन को अगर आपने आगे बढ़ने दिया तो आपके फलानी पार्टी के फलाने फेवरेट नेता की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, उसके काम की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। कोई भी पैसे वाला आदमी उसको चुटकियों में हरा देगा। यह हमारे लोकतंत्र का मजाक है कि इस डिजिटल और फास्ट इंटरनेट के दौर में भी हमारा चुनाव आयोग वोटर लिस्ट का डिजिटल डेटा विपक्ष को नहीं दे सकता। वो आज भी कागजों के बंडल पर चल रहा है। ये शर्म की बात है कि आजादी के 75 साल बाद भी हमारे यहां वोटर्स के नाम और एड्रेस तक ढंग से नहीं लिखे जा रहे। ये विडंबना है कि आज जब हर आदमी अपनी जेब में 50-50 मेगापिक्सल के मोबाइल कैमरा लिए घूम रहे हैं और हम अपनी लोकतांत्रिक पहचान वोटर कार्ड पर एक ढंग की फोटो तक ऐड नहीं कर पा रहे हैं। यह हमारे देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है कि जिसके संरक्षण में हमारा सबसे बड़ा लोकतांत्रिक अधिकार हमारा वोट है, वो चुनाव आयोग पारदर्शिता और जिम्मेदारी से भाग रहा है। ये वोट सिर्फ 5 साल में एक छुट्टी मारकर फॉर्मेलिटी के नाम पर पोल करने वाली चीज नहीं है। ये वो अधिकार है जो हमें सैकड़ों साल के संघर्ष और हजारों लाखों कुर्बानियों के बाद मिला है। इसलिए ये गंभीर मामला है। यह हम सबका साझा मामला है, किसी कांग्रेस या बीजेपी का नहीं। इसलिए इसके ऊपर हमें गंभीरता के साथ बात करनी ही चाहिए। इसी के साथ वीडियो में इतना ही दोस्तों। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और लोगों तक शेयर कीजिए, लोगों को जागरूक कीजिए। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।